हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91, सेकंड है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 26। 26 के हम गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणे 13, फिर 91 के गुणनखंड कर लेंगे 7 गुणे 13, 63 91। अब एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब दोनों में हम कॉमन देखेंगे एचसीएफ। अब दोनों में कॉमन जो है संख्या 13 जो है दोनों में कॉमन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ बराबर 13 मिल जाएगा। और एलसीएम 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 बराबर दो जो है एक बार आया हुआ है 2 लिख लेंगे, इंटू 7 लिख लेंगे, इंटू 13 लिख लेंगे। अब इनका हम गुणा करा देंगे 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 चौके 52, 52 की 2 लिख लेंगे, हासिल 5, 13 कम 13, 13 5 18, यानी कि एलसीएम जो है 182 मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है इसकी हमें जांच भी करना है। उत्तर की जांच करने पर, अब जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो दो संख्याएं दी गई हैं, संख्या 26 है गुणे दूसरी है 91। तो 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ का मान जो है 13 मिला हुआ है, तो 13 लिख लेंगे, इंटू एलसीएम का मान 182, तो 182 लिख लेंगे। अब इनका हम गुणा करा देंगे, 1 से 6 में कराएंगे 6 2, 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, यानी 2366 मिल जाएगा बराबर। अब इधर हम गुणा करा देंगे, 13 दूना 26, 13 8 104, 104 में हम 2 जोड़ देंगे 106 मिल जाएगा, हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 23। तो यानी कि उत्तर की जांच करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, यानी 2366 बराबर 2366 मिल गया है। चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92। तो 510 लिख लेंगे बराबर 92 है, 92 लिख लेंगे। तो 510 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 510 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, फिर 3 से करेंगे, 3 बटे 24 और 3 बचे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17, यानी कि 510 के गुणनखंड हमें जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 मिल जाएंगे। उसके बाद जो हम 92 के गुणनखंड कर लेते हैं, 92 गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23,
तो 92 के गुणनखंड हमें मिल जाएंगे 2 × 2 × 23। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, यानी कि HCF। तो HCF बराबर संख्या 2 जो है कॉमन संख्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और कोई संख्या जो है कॉमन नहीं है, तो यानी कि HCF बराबर 2 मिल जाएगा। उसके बाद जो है LCM निकाल लेंगे। LCM, अब LCM निकालने के लिए जो है 2 इसमें 2 बार आया हुआ है, तो 2 × 2 × 3 लिख लेंगे, फिर एक 5 लिख लेंगे, इंटू 17 लिख लेंगे, इंटू 23। अब इनका हम गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। उसके बाद 17 × 23 है, तो यानी कि 60 × 17 × 23। 17 छक्के 102, फिर 23 से गुणा करा देंगे। यानी कि इनका जब हम गुणा कराएंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, इन सब का जब हम गुणा कराएंगे तो हमें 23,460 मिल जाएगा। 23,460 कटिएगा। जांच करने पर, तो जांच करने के लिए एक सवाल में कहा गया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। अब दो संख्याएं जो है, एक 510 दी गई है और दूसरी 92 दी गई है, तो इन दोनों का हम गुणा करा लेंगे। 510 × 92 बराबर LCM × HCF। LCM का मान जो है 23,460 इंटू HCF का मान 2 है। अब इनका हम गुणा करा देंगे। 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 से कराएंगे। 9 शून्य 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। 0 2 9 5 1 6 4। अब इधर हम गुणा करा देंगे। 0 2 छक 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920। तो 46,920 जो है बायां पक्ष में भी आया हुआ है और दायां पक्ष में भी आया हुआ है, तो यही जो है उत्तर की जांच हो जाएगी। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। तो 336 बराबर 54 बराबर 336 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 336, तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 8 16। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो यानी 336 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 इतना मिल जाएगा। उसके बाद हम 54 के गुणनखंड करेंगे। 27 दूनी 54, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब इन दोनों में हम कॉमन देख लेंगे, यानी कि HCF हमें निकालना है। तो HCF बराबर
अब एचसीएफ निकालने के लिए जो है उभयनिष्ठ संख्या हम देखेंगे। संख्या 2 जो है दोनों में मिल जाएगी। उसके बाद संख्या 3 जो है मिल जाएगी। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो यानी कि एचसीएफ जो है 6 मिल जाएगा। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम बराबर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है गुणनखंड में, तो 2 जो है इसमें 4 बार आया हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद 7 एक बार आया हुआ है, तो 7 लिख लेंगे। अब इन सबका हम गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 3 त्रिका 9 और 9 सब 63, यानी कि 48 गुणे 63, 48 गुणे 63। अब इनका हम गुणा करा देंगे। 3 बटे 24, 3 चौक 12, 2 14, 6 48, 6 चौक 24, 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, यानी 3024 जो है इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो यानी कि एलसीएम जो है 3024 मिल जाएगा। अब हमें जांच करना है, तो जांच करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं जो है 336 और गुणे 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम का मान जो है 3024 है और एचसीएफ का मान 6। अब इनका हम गुणा करा देंगे। 4 छंग 24, 4 तेई 12 2 14, 4 तेई 12 1 13, फिर 5 से कराएंगे। 5 छक्के 30, 5 तेई 15 3 18, 5 तेई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144 मिल जाएगा। उसके बाद अब इधर हम गुणा करा देंगे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 त्रिक 18, 18,144 मिल जाएगा। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान जो है बराबर आया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे में।